हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4 पॉइंट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है दोस्तों। आपको सिर्फ इसमें एक फार्मूला याद रखना है। एक ही फार्मूला पे ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वही आपको दोस्तों सूत्र याद रखना किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें क्या है, सारणिक में थोड़ा चेंज होता है। तो चलिए मैं पहले सूत्र आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह याद रखना है और आसानी से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र को आप पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों क्लास 10 में, तो आपको थोड़ा भी याद होगा। देखिए मैं बताता हूँ। पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, x2 या y2, कुछ भी आप मान सकते हैं। और फिर इसको हम x3 और y3 मान, तो यहाँ x3 और y3 मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जो हम 10 में पढ़े थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वो यहाँ पर कोई काम नहीं आएगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, लेकिन इसमें डिटरमिनेंट वाला फार्मूला आपको काम आएगा। तो पहले मैं जो आप पहले पढ़ें उसको लिखें। देखिए हो गया y2 इंटू y3, फिर इसके बाद यहाँ आना, फिर इधर आना, फिर प्लस x2, फिर इंटू y3 के बाद फिर यहाँ आ जाते थे y1 के बाद, फिर क्या होता है इसका x3, फिर प्लस x3, फिर वहाँ से हम यहाँ चलाएंगे तो x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आप 10 में यूज करते थे, लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सारणिक पढ़ रहे हैं। तो सारणिक में आपको किस तरह उपयोग करना है, तो देखिए सारणिक को हम किस डेल्टा से सूचित करते हैं। तो डेल्टा बराबर आपको इतना याद रखना है कि 1/2 इंटू, सूत्र होता है दोस्तों, इसी सूत्र पे हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1/2 इंटू x1 x2 x3, इसी तरह यहाँ पर y1 y2 y3, इतना हो गया। इसके बाद इधर 1 आपको लिखना है। तो यही चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, इसी पे सारा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, फिर इधर 1। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला में इतना बिंदु दिया हुआ दोस्तों, तो आपको लिखना है दोस्तों कि दिया है बिंदु इतना इतना इतना। तो देखिए मैंने सूत्र क्या बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसलिए पहले आपको मैं सूत्र बता देता हूँ। x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, 1 1 1। यहाँ पर x1 बराबर क्या है, 1 है। ये x1 हो गया, और ये x2 हो गया, और ये x3 हो गया। यानी पहला अक्षर जो इसमें है वो x हो गया, और जो दूसरा का है वो y हो गया। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3। इस तरह ये दूसरा का हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया y3। तो इसके जगह पर आपको ये सारे मान रख देना है। तो चलिए मैं इधर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 इंटू एक्स के जगह पर क्या है 1 है, फिर x2 के जगह पर क्या है 6 है, फिर यहाँ पर x3 के जगह पर 4 है। अब y में भी उसी तरह हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर भी दोस्तों 0 है, फिर इसके बाद क्या है 3 है, और इधर आपको तो 1 1 ये अपने मन से याद रखना है। तो ये हो गया इतना। अब देखिए इसका प्रसरण करना है। तो प्रसरण करने के लिए तो आप लोग जानते ही होंगे, मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताया दोस्तों कि जिस रो या कॉलम में जीरो की संख्या अधिक हो, अगर उसका निर्देश आप करते हैं तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो देखना है आपको इसमें कि जीरो की संख्या किस में ज़्यादा है। तो ये है हमारा C1, ये है C2, और ये है C3। तो अगर आप C2 में देखेंगे तो इसमें 2 जीरो है। अगर आप उसके अनुदिश प्रसरण करेंगे तो ये इसका आंसर आसानी से आ जाएगा और जल्दी भी आ जाएगा, और आंसर भी एकदम करेक्ट आएगा। तो ये देखिए हो गया हमारा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, सिर्फ 3 बचा। तो हम सिर्फ इसका ही करेंगे, क्योंकि जीरो का प्रसरण करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसलिए उसका करने से कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू, बाहर है दोस्तों तो इसको हम बाहर रखेंगे, फिर 3 को झाँकिए, इसके सामने क्या है ई वाला झाँकिए, और इसके सामने फिर ई वाला आ रहा है। तो क्या क्या बचा, इधर 1 बचा दोस्तों, इधर 6, फिर इधर 1 1, इसको घेर दीजिए। फिर इसके बाद आपको इसको प्रसरण कर देना है। तो क्या हो जाएगा इंटू 3 इंटू, देखिए 1 एकम में 1 हो जाएगा, इधर -6 हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 3 गुने 1 में से -6 जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5। अब यहाँ पर -5 आ गया दोस्तों, इसका -3 भी लेके चलना है। देखिए इसका माइनस छोड़ दिए थे, तो इसका हम -3 ले लिए, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा
5 तिया 15 और गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आ गया दोस्तों 15/2। यहाँ पर आपको एक बार लिख देना है लास्ट में कि अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15/2 वर्ग इकाई। ये लिखना आपको जरूरी है क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखा जाता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह पहला का दूसरा दोस्तों जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप वो खुद से बना लीजिएगा, इसलिए मैं तीसरा बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें माइनस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा आपसे मिस्टेक हो सकता है। तो मैं इसको खुद से सोल्व करके बता देता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, आपको लिखना है हल में कि दिया हुआ बिंदु इतना है। अब इसका हम क्षेत्रफल लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 x2 और x3, फिर y1 y2 और y3, इधर 1 1 1। इसके बाद इसका मान बैठा देंगे। यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, पहला में क्या है -2, फिर 3 -2 3 और इधर क्या है -1, फिर इधर हो जाएगा दोस्तों -3 फिर 2 और इधर -8, इसके बाद 1 1 1। अब देखिए इसमें अभी आपको ये देखना है कि अगर हम किसके अनुदिश प्रसारण कर दें ताकि आंसर जल्दी आ जाए। तो जो आपको आसान लगे उसका अनुदिश आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर EC1 का अनुदिश कर सकता हूँ, नहीं तो R1 के भी अनुदिश आपको करके बता देता हूँ। R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर तो यहाँ पर आप पहले -2 का कीजिए, तो -2 वाला को झाँकना, उसके सामने जो बचेगा सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 2 1 -8 1, फिर इसके बाद क्या -3 है, तो वहाँ पर भी दोस्तों क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ माइनस माइनस इसको घेर देते हैं अभी, फिर इसको झाँकिए और ऊपर वाला को झाँकेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 1 -1, यहाँ पर 1, फिर इधर +1 हो जाएगा और फिर इसको झाँकेंगे तो यहाँ पर 3 2 -1 -8 बच जाएगा। अब इसको हम हल कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका देखिए क्षेत्रफल हम छोड़ रहे हैं 1/2, तो इसको आपको बाहर रखना है और इसको घेर के रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू -2 इंटू 2 एकम 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 8, फिर यहाँ पर भी दोस्तों माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाएगा इंटू 3 + 1, यहाँ पर भी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर +1, यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 8 × 24, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा 2। अब इसको आगे हम सोल्व कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू -2 गुने 8 2 10, फिर +3 गुने 4 +1 गुने यहाँ -24 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -22 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सभी को जोड़ देंगे। 1/2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा -10 दूनी 20 +4 तिया 12, फिर -22। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 और 20 माइनस में, तो पहले हम उसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -42 + 12, 42 में से 12 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर -30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -30। ये भी लिखना है दोस्तों, यहाँ ये गुना थोड़ा यहाँ देखिए दोस्तों ये गुना में होना चाहिए, मैं बराबर दे दिया हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इंटू में मैं थोड़ा इधर बराबर कर दिया था, ये आपको सुधार लेना है, थोड़ा मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर देखिए कट जाएगा 15 दूनी 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों -15 हो जाएगा। तो इसका एक टिप्पणी होता है कि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं लिखा जाता, इसलिए हम इसको +15 करके लिखेंगे वर्ग इकाई, इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ टिप्पणियाँ दोस्तों जो कि आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप इसे पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन बनाने में और आसानी हो जाएगा। देखिए बोल रहा है पहला में क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए हम इसे सदैव एक 1 में सारणी का निरपेक्ष मान लेते हैं, जो कि लास्ट में जो 1 1 मानते हैं। दूसरा में बोल रहा है कि यदि क्षेत्रफल दिया हो, देखिए अगला क्वेश्चन है उसमें क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, दिया हो तो गणना के लिए सारणी का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करेंगे, यानी उसको हल करने के लिए उसका प्लस और माइनस दोनों लेंगे। अगला बोल रहा है 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ये आपको याद रखना है 3 टिप्पणी। अब पढ़िए दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी संरेख है। तो संरेख लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसका सोल्यूशन 0 आ जाता है तो यह संरेख हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो यह संरेख नहीं है। तो चलिए इसको सोल्व करके बताते हैं 0 आता है कि नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर हल में लिखना है कि शीर्ष बिंदु दिया है इतना, इसके बाद इसका हम क्षेत्रफल लिखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 x2 x3, फिर यहाँ y1 y2 y3 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर हम इसका मान रख दें। तो यहाँ पर x1 के जगह पर क्या है, x1 के जगह पर a और फिर y1 के जगह पर b + c है, ये y1 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा
और उसके बाद इधर सी वाला छूट गया था, तो ये हो जाएगा x3 और y3। तो यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा, ए आ रहा, ए बी सी जो कि पहले, फिर इसके बाद बी प्लस सी प्लस ए, और ये ए प्लस बी। फिर इसके बाद जो 1 1 मानते हैं वो लिख देंगे। अब देखिए इसको आपको प्रसारण करना है, तो आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर गुणधर्म लगाते हैं तो आपसे आसानी से और जल्दी बन जाएगा। तो देखिए इसमें क्या गुणधर्म हो सकता है, अगर दो किसी कॉलम या रो में दो रो या कॉलम समान कर दें तो उसका मान 0 आ जाता है। हमें लाना क्या है, संरेख लाना है। तो अगर हम 0 ला लेते हैं तो यह समीकरण संरेख हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 0 लाने की कोशिश करना है। तो गुणधर्म क्या होता है, किसी दो रो या कॉलम में सभी संख्या समान हो तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, बी प्लस सी और यहाँ पर ए है। तो अगर हम यहाँ C1 में C1 प्लस C2 कर देते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी सभी में आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 1 बच जाएगा। तो हमारा C1 और C2 दोनों बराबर आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, C1 में C1 प्लस C2 कर देना। अगर आप इतना कर देते हैं तो यह आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए C1 में करना है C1 प्लस C2। तो C1 हमारा ये हो गया, C2 ये हो गया और ये C3 हो गया। तो C1 हो गया A प्लस बी प्लस सी C2। फिर इसके बाद B प्लस C प्लस ए, इधर हो जाएगा C प्लस ए प्लस बी। C1 प्लस C2 को जोड़ दिए, बाकी को सेम वैसे ही लिख देना 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, A प्लस बी प्लस सी, इसमें भी A प्लस बी प्लस सी है, तो इसमें से हम निकाल सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पर आपको लिख देना कि C1 में से, इधर लिख देते C1 में से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, तो हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल गया दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या बच गया, 1 1 बच गया। और यहाँ पर पहले से भी क्या है, 1 1 है। बाकी बी में ए बी प्लस सी प्लस ए है, तो ए प्लस बी। अब इसमें यहाँ पर क्या आ गया, C1 बराबर है C3 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ C1 बराबर है C3 के, इसलिए डेल्टा का मान क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो लिखेंगे अतः बिंदु संरेख है। तो यही इसका सही आंसर हो जाए। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। देखिए इसमें वर्ग इकाई दिया हुआ दोस्तों, क्षेत्रफल कितना, 4 वर्ग इकाई, जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखने के बाद आपको हाल में लिखना है कि दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि 4 वर्ग इकाई दिया होता है और शीर्ष बिंदु इतना। तो अब इसका हम मान रख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 फिर 1 1 1। अब यहाँ पर हम इसका सभी का मान रख देंगे, तो हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा इधर k, फिर 4 0, फिर हो जाएगा इधर 0 0 2 1 1 1। अब इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दिया हुआ था, और मैंने एक टिप्पणी पढ़ाया था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें हम प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस 4 बराबर 1/2 इंटू, अब इसका हम प्रसारण करेंगे। तो इसमें भी देखिए जो C2 है ना दोस्तों, इसमें 0 की संख्या अधिक है। अगर हम इसका अनुदिश प्रसारण करते हैं तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि C2 के अनुदिश प्रसारण करने पर, यहाँ पर C2 का है, सिर्फ 2 का हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ई प्लस, यहाँ पर ये हुआ प्लस ई माइनस ई प्लस, ई माइनस में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ई प्लस में हो जाएगा। अब इसका हम प्रसारण कर देंगे। तो देखिए 0 का करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हम इसमें सिर्फ 2 का करेंगे, तो 2 को जाके उसके सामने जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ बच रहा के और फिर 4 1 1। अब इसको हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस 4 बराबर 1/2 इंटू 2 इंटू के माइनस 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -2, यहाँ पर क्या आ रहा था माइनस, और फिर इस यहाँ पर हो गया के माइनस 4। अब इसको हम घेर देंगे। तो ये हो गया कितना, प्लस माइनस, अब ये चाहें तो आप यहाँ पर 2 से 2 काट सकते हैं। तो प्लस माइनस 4 बराबर माइनस के प्लस 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर सब आपको 2 समीकरण लेके चलना है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पर हम प्लस वाला ले लेते हैं, माइनस के प्लस 4, और फिर एक इधर माइनस वाला ले लेते हैं, -4 बराबर माइनस के प्लस 4। अब इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए
यहाँ पर अगर हम देखिए इसको हम काट भी सकते हैं। अगर 4 को उठा के ई पट्टी ला दीजिए, देखिए 4 माइनस ई प्लस में तो ई पट्टी आके माइनस में हो जाएगा बराबर के, अभी कट जाएगा तो यहाँ पर के का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, अगर इसको उठा के ऊपर करते हैं तो देखिए, नहीं तो इसको उठा के पट्टी ला दीजिए तो -4 और ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 4, फिर इधर बराबर के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, के बराबर 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 4 8 आ जाएगा, इधर माइनस में आएगा, सॉरी इधर देखिए -4 4 8 फिर माइनस के, तो इसका माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर 8 आ जाएगा। तो आपको लिखना है लास्ट में, अतः के बराबर 0 8, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह बनाना है, तो इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था, वो हम नहीं लिखे दोस्तों, आपको लिख देना चाहिए। और यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 और y3, फिर यहाँ हो जाएगा 1 1 1। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पर x1 के जगह पर क्या है -2 0 0, फिर इसके बाद क्या है 0 4 के, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था +-4 लिखना है आपको, बराबर 1/2 इंटू, यहाँ पर किसका अनुदेश हम प्रसारण करेंगे, इसमें 0 की संख्या किस में ज़्यादा, C1 में ज़्यादा दोस्तों, तो अगर हम इसका अनुदेश प्रसारण करते हैं तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि C1 के अनुदेश प्रसारण करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 के सामने वाला को जाके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 4 बचेगा, 1 बचेगा और इधर के बचेगा और इधर 1 बचेगा। अब इसका हम प्रसारण कर देंगे, आगे हल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1/2 इंटू -2 गुने इधर आ जाएगा 4 -4। अब इसको हम अंदर माइनस से गुना कर देंगे, यहाँ पर 2 से 2 काट दीजिए, तो यहाँ पर +-4 लिखना दोस्तों, फिर +-4 बराबर, यहाँ पर क्या बचा माइनस, अगर हम इसमें अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा और अंदर फिर प्लस के हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस के हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 2 समीकरण लेके चलना है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हम पहले प्लस वाला ले लेते हैं और फिर इसके बाद हम माइनस वाला ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 बराबर -4 प्लस के। अब इसका देखिए 4, यहाँ पर 4 होगा, ये जो है इसको उठा के ही पट्टी ला दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये +4 है और इसको फिर हम इधर लाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, बराबर के आ जाएगा, तो के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 4 8 आ जाएगा। और फिर इधर हम जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका कट जाएगा, देखिए -4 इसको उठा के इधर लाइए तो ये जाएगा प्लस में, ये जाके उन्हें के, तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ पर के बराबर क्या है 0 है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिकों का प्रयोग करके इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बोल रहा है दोस्तों ई रेखा और इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सोल्व करके बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेखा है और यहाँ पर एक रेखा है, 2 रेखा दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था दोस्तों, इसमें यहाँ पर दिया हुआ था 1 2 और यहाँ पर दिया हुआ था 3। बोल रहा है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कोई इसको मिलाने वाली रेखा कोई XY, यहाँ पर आप मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर मैं एक X और Y मान लेता हूँ, X1 और Y1, इसको मिलाने वाली रेखा X और Y हो गया। तो आपको एक बार नीचे लिख भी देना है कि माना, ताकि दिखने में अच्छा लगे, माना कि बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या रेखा हो जाएगा दोस्तों x इंटू वाई, यहाँ पर लिखेंगे x इंटू वाई। तो अब बिंदु क्या होगा, अब शीर्ष बिंदु बराबर, तो देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए शीर्ष तीन शीर्ष बिंदु चाहिए। इसमें कितना था 2 था, तो हम एक ही मान लेंगे, क्या मान लीजिए x और y। तो यहाँ पर एक बिंदु ये हो गया दोस्तों x1 y1, फिर दूसरा का बिंदु क्या हो गया यहाँ पर 1 2, और फिर इधर तीसरा का बिंदु हो गया 3 6। अब हम आसानी से इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 और फिर इधर 1 1 1। अब हम इसका मान रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू x1 के जगह पर x1 ही है दोस्तों, तो हम यहाँ पर x लिखेंगे, फिर इसके बाद 1
फिर 3, फिर हो जाएगा y यहाँ पर 2 और फिर 6, इधर तो 1 1 आपको लिखना ही है। अब आप चाहें तो जिसके अनुदिश प्रसारण करें आंसर उतना ही आएगा। तो हम यहाँ पर आपको कहेंगे कि यहाँ पर R1 के सापेक्ष कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि R1 के सापेक्ष प्रसारण करने पे, तो आप थोड़ा लिख दीजिएगा, यहाँ पर जगह की कमी हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 गुने, यहाँ पर गुना में है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर गुना में इंटू यहाँ पर x को झाँकिए थे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं होती। इसको झाँकिए और फिर इसको झाँकिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, तो उससे गुना करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, फिर -6 हो जाएगा, फिर बीच में क्या होता है माइनस होता है तो -y, तो इसको झाँकेंगे तो यहाँ पर 1 इंटू -3 आ जाएगा, फिर +1 हो जाएगा और फिर इसको झाँकेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 - 6 हो जाएगा, 6 1 कम 6 और फिर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर 1/2 इंटू x गुने -4 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, फिर -y गुने -2 प्लस 1 गुने 0, क्योंकि इधर कट गया था। तो यहाँ पर कितना आ गया 1/2 इंटू -4, फिर यहाँ माइनस माइनस मिलकर ही हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y, फिर इसको हम घेर देंगे। अब देखिए इधर जो थोड़ा हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4x है और इधर 2y है, तो यहाँ पर से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर से हम 2 निकाल लेंगे। थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं 1/2 इंटू, इसमें से 2 कॉमन निकालिए, यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2x बच जाएगा क्योंकि 2 बाहर निकालेंगे, और यहाँ पर सिर्फ y बच जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 काट सकते हैं क्योंकि ये गुना में था, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों y बराबर 2x आ गया। तो यहाँ पर हो गया यही इसका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह दोस्तों, सबसे पहले आपको मान लेना कि माना के बिंदु को मिलाने वाली रेखा x × y है, तो शीर्ष बिंदु इतना हो गया, इसमें 3 बिंदु आ गए, तो अब हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे, तो हो जाएगा 1/2 इंटू पहले x है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 1 3, फिर 1 1 1, यहाँ पर इतना गया। अब यहाँ पर हम किसी का अनुदिश भी प्रसारण कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है एक बार, किसी का भी आप जिस जने से मर्जी है उन्हें से कर सकते हैं। हम R1 का अनुदिश करते हैं, करने पर तो हमारा R1 क्या है, R1 ये है दोस्तों x और y, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुने, यहाँ पर देखिए कीजिए x इंटू x को झाँकिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या -y, 1 y के सामने वाला झाँकेंगे तो 3 कम 3 और फिर -9, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा +1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 -9, तो यहाँ 9 से 9 काट दीजिए, कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू x गुने -2 y गुने, यहाँ पर घटाएंगे तो -9 बढ़ा तो -6 हो जाएगा, फिर +1 गुने 0, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1/2 इंटू -2, यहाँ माइनस माइनस मिलकर +6y और फिर इधर 1 गुने 0 तो 0, इसका मान कितना आ जाएगा। अब चाहें तो यहाँ पर भी देखिए हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन, तो यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर -x आ जाएगा और फिर इधर क्या हो जाएगा 6 है तो 2 निकाल गया तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर हम अब 2 से 2 काट देंगे, तो इधर क्या आ गया, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3y - x बराबर 0, यही इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए अगला जो 5वां नंबर क्वेश्चन है सेम तीसरा की तरह, जैसे वो बना दोस्तों वो ये भी वैसे ही बनेगा, क्योंकि इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसमें देखिए शीर्ष बिंदु, यदि शीर्ष बिंदु इतना और इतना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम तीसरा ही की तरह बनेगा, तो चलिए इसको भी हम कॉपी पर विस्तार में बताते हैं। तो सबसे पहले जो बिंदु दिया हुआ था उसको हम लिख लिए और इसका क्षेत्रफल भी 35 वर्ग इकाई दिया हुआ था, तो अब हम इसका सूत्र लिख के निकाल दें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 1 1 1। अब इसका हम मान रख देंगे, तो यहाँ पर मैं नीचे ही रख लेता हूँ, हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर x1 के जगह पर क्या है देखिए 2 5 और फिर 4, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 5 k, यहाँ पर k है, फिर हो जाएगा -6 4 4, फिर इधर 1 1 1। अब इसको हम प्रसारण कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है तो उसको भी लिख के चलेंगे। क्षेत्रफल को आपको प्लस और माइनस दोनों में लिखना है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में, क्योंकि मैंने एक टिप्पणी इसमें पढ़ाया था कि इसका क्षेत्रफल लिखने का माइनस और प्लस दोनों लिखेंगे। तो यहाँ पर इतना आ गया दोस्तों। अब इसको हम प्रसारण करेंगे, तो आप चाहें तो जिधर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको R1 के अनुदिश प्रसारण करूँगा। R1 का अनुदिश
प्रसरण करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 35 बराबर 1/2 इंटू, देखिए आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर दोस्तों जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 इंटू हो जाएगा 4 - 4, तो इधर हम लिख देंगे 4 एकम 4 -4, फिर क्या है -6, तो -6 दे देंगे और इंटू में इसको झाकेंगे तो यहाँ 5 एकम 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्या, के से गुना करेंगे 1 में, तो फिर के ही ई भी रह जाएगा। अब करेंगे हम इसका +1 इंटू, इसको झाकेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 5 × 20 और माइनस फिर हो जाएगा यहाँ 4 अब के, तो इतना आ गया। अब इसको हम काट देंगे, देखिए यहाँ पर कट गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये हो गया +-35 बराबर 1/2 इंटू 2 × 0 माइनस माइनस, देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा 6 × क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर डायरेक्ट हम गुना कर देंगे दोस्तों, लेकिन अगला स्टेप में कर देते हैं, रुक जाइए। फिर +1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 -4 के, यहाँ पर 1 गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये +-35 हो गया बराबर 1/2। यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, फिर प्लस गुना कीजिए इसके अंदर तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और माइनस फिर 6 के, फिर प्लस इधर 20 और -4 के। अब देखिए के वाला को के साथ कर देना और जो ऐसे ही है उसको ऐसे ही कर देना, तो हो जाएगा +-35 बराबर 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पर 30 है यहाँ 20 है, तो 30 और 20 50 -6 के, इधर -4 के, तो 6 × 4 = 10 के। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो ये जो 2 है ना उसको ही पट्टी भेज दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 35 दूनी 70 हो जाएगा, इसको उठा कर इधर ला दीजिए, तो हो जाएगा +-70 बराबर 50 - 10 के। अब देखिए यहाँ पर से आपको 2 समीकरण लेके चलना है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये हो गया प्लस वाला और ले लेते हैं इधर माइनस वाला, तो हो जाएगा 50 - 10 के। तो यहाँ पर इसको उठा कर आप इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये प्लस में है तो ये आ गया माइनस में बराबर 10 के। थोड़ा ज़्यादा हवा चल रहा है छत पे तो उसके लिए माफ़ी। यहाँ पर हो जाएगा 70 में से 50 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 20 बराबर 10 के। तो अब यहाँ पर आप इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, तो के बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब इधर आ गया, अब इसका कर लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 70 माइनस इसको उठा के इधर लाएंगे तो 50, फिर इधर 10 के, तो क्या हो जाएगा 7 × 5 = 12, 120 आ जाएगा। यहाँ -120 बराबर 10 के। अब इसका 1 0 इसका भी कट गया, तो यहाँ पर के बराबर क्या आ गया -12 आ गया। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा 2 - 12, यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चनों को विस्तार में सोल्व करके बता दिया दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमज़ोर दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। तो चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में 4.4।